खुश आमदीद। आज हम कंप्यूटर्स की दुनिया को एक नए जाविये से देखेंगे। जरा सोचिए, एक बहुत बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर और एक आम से टोस्टर में क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है। आज हम इसी एक लफ्ज़ यानी कंप्यूटर के पीछे छुपी हैरानकुन अक़साम को जानेंगे। तो जवाब ये है कि इन दोनों के अंदर किसी न किसी किस्म का कंप्यूटर मौजूद है, और यही बात तो हमें दिखाती है कि ये मशीनें कितनी ज़्यादा मुतनव्वे हैं। मतलब बड़ी बड़ी तहकीकी मशीनों से लेकर रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू चीज़ों तक हर जगह कंप्यूटर्स हैं। तो आइए इसी तनव्वुर को ज़रा और करीब से देखते हैं। तो चलें अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं कंप्यूटर्स को उनकी साइज़ और ताकत के लिहाज से देखकर। हम कंप्यूटिंग की दुनिया के सबसे बड़े देवों से शुरू करेंगे और फिर उन छोटी डिवाइसेस तक आएंगे जो हम हर रोज़ अपनी जेबों में लिए फिरते हैं। अच्छा, तो सुपर कंप्यूटर्स को ना कंप्यूटिंग की दुनिया का हेवी वेट चैंपियन समझ लें। ये ऐसे कामों के लिए बने हैं जो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा ताकत मांगते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों का मॉडल बनाना है। एक आम कंप्यूटर को ये काम करने में शायद सदियां लग जाएं, लेकिन एक सुपर कंप्यूटर उसे चंद दिनों या घंटों में कर सकता है। तो ये मशीनें जो हैं ये दुनिया के बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये ना सिर्फ तूफानों की पेशगोई करती हैं या कायनात के राजों से पर्दा उठाती हैं, बल्कि ये पेचीदा मॉलिक्यूल्स का तज्जिया करके नई दवाएं बनाने में भी मदद देती हैं। अब देखें, सुपर कंप्यूटर तो अपनी सारी ताकत एक ही बड़े काम पर लगा देता है ना? लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर ये मल्टीटास्किंग का बादशाह है। ये बड़ी बड़ी तंजीमों के लिए एक काबिल एतमाद घोड़े की तरह है जो एक ही वक्त में हज़ारों कामों को संभालता है। तो अगली बार जब भी कोई एटीएम से पैसे निकलवाए या अपनी फ़्लाइट ऑनलाइन बुक करे, तो ये बात याद रखने वाली है कि पसे पर्दा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है जो ये सारा काम मुमकिन बना रहा है। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर्स ने एक पुल का काम किया है। उन्होंने कंप्यूटिंग की ताकत को उन छोटे अदारों और महकमों तक पहुंचाया जिनके लिए एक बायोहैकल मेन फ्रेम खरीदना मुमकिन नहीं था। ये ना मखसूस कामों के लिए ताकतवर लोकल हब के तौर पर काम करते थे। मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री में रोबोट्स को कंट्रोल करना या किसी लेबॉरेटरी में साइंसी डेटा का तज्जिया करना, ये सब उनके ज़िम्मे होता था। और फिर आया माइक्रो कंप्यूटर। ये वो इनकलाबी इजाद थी जिसने कंप्यूटिंग को बड़ी बड़ी लैब से निकालकर हमारे घरों, दफ्तरों और फिर आखिरकार हमारे हाथों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, ये वही ज़ाती आलात हैं जिन्होंने हमारी जिंदगियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। डेस्क पर रखे पीसी से लेकर इस स्मार्टफोन तक जिसे अब हाथ से छोड़ना भी मुश्किल लगता है। अच्छा, तो साइज़ और ताकत की बात तो हो गई। अब ज़रा ज़ाविया बदलते हैं और कंप्यूटर को उसके मकसद के लिहाज से देखते हैं। यानी क्या वो एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हरफन मौला है या किसी माहिर सर्जन के औजार की तरह सिर्फ एक ही ख़ास काम के लिए बनाया है? यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक स्मार्टफोन कैमरा भी है, नेविगेटर भी और गेमिंग कंसोल भी, सब कुछ बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ गाड़ी के एयरबैग में लगी चिप का सिर्फ एक ही काम है, लेकिन वो जिंदगी बचाने वाला काम है। तो ये है लचक और महारत का मुकाबला। ये मवाजना हमें दिखाता है कि हम हर रोज़ दोनों किस्म के कंप्यूटर से घिरे होते हैं, और अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जब हम अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐन उसी वक्त दर्जनों खसूसी कंप्यूटर्स हमारी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और ट्रैफिक सिग्नल्स में खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं। चलें अब ज़रा और गहराई में चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस बुनियादी तकनीकी फ़र्क की, यानी वो ज़ुबान जिसमें कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये चीज़ तय करती है कि वो हमारी दुनिया को देखते और समझते कैसे हैं। ये मशीनें तबई मिक़दारों जैसे दर्जा हरारत या रफ्तार को बराह रास्त नापती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पुराना मरकरी वाला थर्मामीटर पारे के चढ़ने या उतरने से दर्जा हरारत दिखाता है। वो मुसलसल तब्दीली को माप रहा होता है। और ये है जदीद कंप्यूटिंग की बुनियाद। ये हर चीज़ को, हर मालूमात को सिफर और एक की ज़ुबान में बदल देता है, चाहे वो कोई तस्वीर हो, कोई आवाज़ हो या कोई तहरीर। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, जहाँ एनालॉग नापता है वहाँ डिजिटल गिनता है। और ये बज़ाहिर छोटा सा फ़र्क ही डिजिटल कंप्यूटर्स को नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त बनाता है और डेटा को बग़ैर किसी खराबी के बार बार कॉपी करने की सलाहियत भी देता है।
تو اب ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام اقسام آج اور آنے والے کل کی ٹیکنالوجی میں کس طرح آپس میں گھل مل رہی ہیں اور اس کا ہمارے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے۔ ایک سمارٹ فون اس ملاپ کی بہترین مثال ہے۔ سائز کے لحاظ سے یہ ایک طاقتور مائکرو کمپیوٹر ہے، مقصد کے لحاظ سے ایک عمومی ڈیوائس ہے جس پر ہزاروں ایپس چل سکتی ہیں، اور ڈیٹا کی قسم کے لحاظ سے یہ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے۔ ہماری درجہ بندی کے تمام دھاگے یہاں آ کر مل جاتے ہیں۔ اور اس پوری وضاحت کا سب سے اہم نچوڑ یہی ہے کہ کمپیوٹر کی تعریف ہماری آنکھوں کے سامنے مسلسل بدل رہی ہے۔ ایک پورے کمرے جتنی بڑی مشین سے لے کر ایک سمارٹ کافی مشین تک کا سفر۔ شاید مستقبل کا اصل سوال یہ نہیں ہوگا کہ کمپیوٹر کیا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ کیا چیز کمپیوٹر نہیں ہے۔